चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड के। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसका जो त्रिज्या कितना बताइए? तो 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसका त्रिज्यखंड निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर इसका त्रिज्या नहीं बनाते हैं, इसका त्रिज्या यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर यह 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसका जो कोण है, कोण, इस कोण का मान हम लोग का दे दिया 60। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? हल। क्या लिख देंगे? हल। तो हल में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर लिख देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना बताइए? 60 बटा में कितना? 360 गुना 22 बटा 7 और गुना आर का मान कितना है? 6 गुने 6। कोई दिक्कत ना? दिक्कत। तो देखिए यहाँ पर एक सोना से एक गुना, एक सोना से एक सोना कट गया। 6 कम 6, 6 1 36, है ना। तो अब गुना करेंगे हम लोग, यहाँ पर 6 से 6 काट दीजिए। तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 बटा में कितना? 7। बटा में कितना आ जाएगा बताइए? 7। इसको क्या करेंगे? गुना। क्या करेंगे? गुना, या मतलब सॉरी भाग करेंगे। तो देखिए आप इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, उसको पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए ना दिक्कत। चलिए आइए कितना में? क्वेश्चन नंबर 2 में 172 है, सॉरी सॉरी, 6 दूना 12 1 13 होगा। तो कितना आ जाएगा? 132 बटा में 7। चल देखिए आइए कितना में? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं कुछ और, लिख रहे हैं कुछ और। कह रहा है क्या? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दिया है ना जी? वृत्त की परिधि कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। क्या करते हैं? एक वृत्त बनाते हैं। देखिए ये हो गया हम लोग का वृत्त। देखिए क्या हो गया? हम लोग का वृत्त हो गया, ठीक है। तो इस वृत्त का हम लोग का क्या दिया? परिधि दिया कितना? 22 सेंटीमीटर। और कह रहे कि इसका चतुर्थांश ज्ञात करना है। चतुर्थांश का मतलब होता है कि इसको 4 भागों में बांट दीजिए। कितने भागों में बांट दीजिए? 4 भागों में। तो चतुर्थांश हो गया, यानी कि 1 का भाग निकालना है ना। परिधि बराबर कितना दे दिया बताइए? यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त, वृत्त की, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर कितना दिया बताइए? 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बताइए? 2 पाई आर, 2 पाई आर, है ना। क्या होता है? 2 पाई आर। और इसका क्षेत्रफल हम लोग का परिधि बराबर कितना दिया? 22। कितना दे दिया है? 22। तो यहाँ पर रख देते हैं 22। तो देखिए 2 गुना 22, 22 और बटा में कितना? 7 गुना आर का मान तो मालूम है नहीं, नहीं ना मालूम है। चलिए चलिए देखिए तो यहाँ पर क्या है? आर का मान तो हम लोग का दिया नहीं है। आर का मान हम लोग को क्या करना है? निकालना है, ठीक है। यह बाटा में है तो इधर आएगा तो गुना में 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 22 से 22 कट जाएगा, और यहाँ पर गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 7 बटा 2। 7 बटा कितना हो जाएगा बताइए? 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब यह हम लोगों को क्या करना है? इसको अब हम लोगों को मतलब कि यह हम लोग का त्रिज्या निकल गया। क्या निकल गया? त्रिज्या, ठीक है। अब हम लोग को कह रहा है कि इसका वृत्तखंड निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका भी आर का मान, ये भी आर का मान, ये भी आर का मान, यानी कि त्रिज्यखंड यानी कि एगो किसी का भी निकालना है। तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश बराबर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? वृत्त के चतुर्थांश बराबर। देखिए यहाँ पर लिखते हैं वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश बराबर। तो वृत्त के चतुर्थांश बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों का
वही तो चतुर्थांश में होगा, उसको 4 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चतुर्थांश बदल जाएगा। तो वृत्त के चतुर्थांश बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एगो का चतुर्थांश का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का हम लोग का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है बताइए, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का फार्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 क्यों, क्योंकि इसको 4 भाग में बांटना है। कितने भाग में, 4 भाग में, उसमें से एक ही चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो हम लोग का वृत्त है यह टोटल होता है यहाँ पर कोण 360, कितना होता है 360, यानी कि एक कोण को हम लोग देखा जाए तो 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा ना। चलिए लिखे, तो अब हम लोग देखते हैं कि 7 बटा कितना है, वृत्त का त्रिज्या हम लोग का 7/2 है, तो यह 7/2, या भी 7/2, या भी 7/2, या भी 7/2 हो जाएगा ना। चल देखिए, तो हम लोग लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 1/4 है, तो 1/4 गुना पाई का मान 22 बटा कितना 7, और गुना 7/2 गुना 7/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूना 4, 11 दूना 22, और कोई कटने वाला नहीं है। तो 11 7 कितना हो जाएगा 77, 11 7 क्या हो जाएगा 77, ठीक है। और बटा में 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 77 बटा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर कितना 3, या क्वेश्चन नंबर कितना है 2, और यह क्वेश्चन नंबर कितना है 1 है। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई की द्वारा 5 क्या दिया है, 5 मिनट में, 5 मिनट में क्या दिया गया है, जो वह चली गई दूरी का जो क्षेत्रफल है उसका ज्ञात करना है। कितने मिनट के, 5 मिनट के, यानी कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पर हम लोग का हो गया घड़ी, क्या हो गया घड़ी, ये लम्बा घड़ी हो गया। अच्छा देखिए, वृत्त के आकार का घड़ी बना लिए, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पर हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 6, इधर 3, तो इधर 9, इधर 1 2 4 5 7 8 10 11, कोई दिक्कत, क्या बन गया, घड़ी बन गया, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इसकी मिनट के सुई द्वारा, मिनट के सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, अगर हम लोग इसमें 2 बजाते हैं, कितना बजाते हैं 2, ठीक है। ये लीजिए, ये हम लोग का क्या हो गया, तो ये घंटा का सुई हो गया, घंटा का सुई थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। और इससे पतला क्या होता है, मिनट के सुई, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितने मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो इसके सामने जो होता है यह यहाँ पर आ जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा ना। तो आप बताइए, जब 5 मिनट में यह सुई घुसकेगा तो क्या यह 2 पर रहेगा कि थोड़ा सा घसक जाएगा, वह थोड़ा सा घसक जाएगा, पूरा 2 पर तो रहेगा नहीं। अरे 2:05 होगा तो घसकेगा ना, कि नहीं घसकेगा, घसकेगा। तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, और 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट। तो 1 घंटा में यह 360 डिग्री का कोण बनाएगा, 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बना लेगा 360 डिग्री का। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 60 मिनट में, 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण बराबर कितना हो जाएगा, तो 360, कितना होगा बताइए 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर, तो 360, 360 और बटा में कितना 60, बटा में कितना 60, या गुना इधर आ जाएगा बटा में, तो 0 से 0 कट गया, 6 36, यानी कि 6 डिग्री। बताइए 1 मिनट में कितना बना रहा है 6 डिग्री, 6 डिग्री नू। तो अब हम लोग का कह रहा है कि 6 डिग्री बना रहा है, तो हम लोग का कितना मिनट में यह बनाया गया है, तो रुकिए यहाँ पर इसको लिख लिए। तो कितना बनाया 6 डिग्री बनाया। तो कह रहा है 5 मिनट में, तो 6 गुने कितना कर दीजिए 5, तो 6×5 = 30, कितना डिग्री बनाया 30 डिग्री का यह कोण बन गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कोण बना है कितना डिग्री का बना है 30 डिग्री का, कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो हम लोग लिखेंगे कि इसके द्वारा जो क्षेत्रफल निकालना है हम लोगों को, तो क्या निकला, यह त्रिज्यखंड ना है, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर लिखते हैं
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना आ गया बताइए, 30 डिग्री बटा में कितना 360 गुना पाई का मान 22 बटा में कितना 7 और आर का मान कितना है, आर का मान कितना है, उसमें दिया है कि सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सुई की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 14 गुना 14, यही होगा। अरे आर का मान वही ना त्रिज्या उसका। देखिए यहाँ पर काट दीजिए तो 7 दूना 14, एक जीरो से एक जीरो, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, कटा नहीं ना, चल रहा है ना। चलिए लिखिए तो कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। यहाँ से काट दीजिए 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 से काट दीजिए 2 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे तो 11 दूना 22, तो हो जाएगा 11 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। हाँ अच्छा 14 रह गया। अच्छा देखिए यहाँ पर तो और नहीं ना कटने वाला है, इस 3 से तो कटेगा नहीं, तो 14 से गुना करेंगे तो 14 कम 14, 14 और 1 15, ठीक है। बटा में कितना है 3, काटिए 5 से, 3 से नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो इतना ही रहने दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में काटना है तो काट लीजिए, उसके आगे है कि नहीं। चलिए देखिए तो कोई दिक्कत। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण यानी कि क्या करती है, समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई दिक्कत। और कह रहा है आपका क्वेश्चन में कि पाई का मान 3.14 लेना है, कह रहा है ना। पाई का मान कितना लेना बताइए, 3.14 का हम लोग का यूज करना है। अच्छा देखिए कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लीजिए ये हो गया वृत्त, ठीक। कह रहा है कि इसके द्वारा जो त्रिज्या दिया गया है, ठीक है, इस त्रिज्या की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर है। कितना है बताइए 10 सेंटीमीटर। तो दोनों को लिखना जरूरी है, एगो लिख लिए तो दोनों हो गया, है कि नहीं। कह रहा है कि ये जो हम लोगों का यानी कि यहाँ पर एक हम लोग का त्रिज्यखंड दिया गया है, त्रिज्यखंड नहीं इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज जैसे बना दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि एक समकोण आंतरित करती है, समकोण त्रिभुज बनाती है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इस कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया 90 डिग्री। तो कह रहा है क्या कि समकोण आंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है एक में कि संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है और संगत दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड क्या होगा और दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा। तो लघु वृत्तखंड किसको कहते हैं, नीचे वाला को, और दीर्घ वृत्तखंड ऊपर वाला को, ठीक है। और ये हम लोग का जीवा है, इसको क्या बोलेंगे जीवा, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए तो हम लोग सबसे पहले किसको निकाल लेते हैं, तो लघु वृत्तखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, संगत संगत लघु वृत्तखंड, लघु कैसे लिखा जा रहा है देखिए यहाँ पर, संगत संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर। तो क्या आ जाएगा इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है हम लोग का ठीठा बटा में 360, ठीठा बटा में कितना 360 गुने पाई आर स्क्वायर, गुने पाई आर स्क्वायर। और फिर हो जाएगा हम लोग का क्या माइनस 1/2 साइन ठीठा, क्या हो जाएगा साइन साइन ठीठा स्क्वायर आर स्क्वायर, साइन ठीठा आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है तो ठीठा का मान कितना बताइए 90 बटा में कितना 360 गुना पाई का मान कितना लेना है तो 3.14, 3 कितना 14। और उसके बाद में हम लोग को फिर हो जाएगा माइनस आर का मान कितना है, आर का मान 10 सेंटीमीटर है तो 10 गुना 10, 10 गुना क्या हो जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे -1/2 साइन ठीठा स्क्वायर दिया है, क्या दिया बताइए साइन ठीठा स्क्वायर। तो साइन ठीठा का मान कितना हो जाएगा बताइए, तो साइन ठीठा के जगह पर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीठा के जगह पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखिए तो इसको 10 गुना 10 लिखे हैं ये वाला, है ना। अच्छा देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और गुना आर का मान कितना है
10, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 गुना 10। तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे और 9 चौका 36, 4 आ गया, 9 चौका क्या 36। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3.14 बटा में 4, बटा में कितना 4 है ना। अच्छा देखिए, बटा में हम लोग का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको हम लोग गुना में लिख सकते हैं 100। गुना में क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं कि नहीं, अरे गुना में 100 लिख सकते हैं ना। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, गुना में 100 लिख देंगे तो हम लोग लिखेंगे माइनस 1 बटा कितना 2, 1 बटा कितना 2, और गुना गुना साइन 90 का मान होता है कितना 1, कितना होता है 1, और गुना क्या कर सकते हैं फिर से 100, क्या कर सकते हैं 100। तो यहाँ पर देखिए 50 100 यानी कि 50 बार में कट जाएगा, 50 दूना 100, 50 दूना कितना कट जाएगा 100। ठीक है, अच्छा देखिए समझेंगे, तो 50 दूना हम लोग का हो गया 100। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो डबल जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए, डबल जीरो। तो देखिए यहाँ पर 4 एकम 4, और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर सीधा समझिए ना, यहाँ पर 400 है ना, दशमलव हटाए हैं तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, क्या बच गया अब 314 बटा में कितना 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस 1 बटा 1 से गुना करेंगे इसमें 50 में तो कितना हो जाएगा 50 ही रहेगा, 1 गुने 1 और गुने फिर 50 करेंगे तो 50 ही रहेगा। बटा में क्या कर देंगे, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हो जाएगा 314 और माइनस 4 से गुना कर देंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, और जीरो का जीरो कितना हो गया 200, कितना हो गया बताइए 200। अभी यहाँ 300 में से 200 घटा लीजिए तो बचेगा कितना 114, 114 बटा में कितना 4, तो 4 से काटिए इसको तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना बचेगा 2, तो 24, कितना हो गया 24, हाँ 3 बचेगा ना, 4 दूना 8, 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा 34। तो कितना बार में कटेगा 8 चौको 32, 8 चौको 32, तो फिर कितना हो गया 2, तो 8 5 चौको 20, कितना आ जाएगा 5, या लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसका दूसरा निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, इसका दूसरा नंबर हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। यह कितना नंबर बनाए हम लोग, 1 नंबर, क्या बनाए हैं 1 नंबर। ठीक है, इसका दूसरा नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, क्या निकालना है हम लोग को दूसरा, चलिए देखिए। तो अब हम लोग जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जानते हैं कि ये वाला हम लोग का कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री ये है तो हम लोग का ये वाला कोण कितना बन जाएगा, तो 270, 200 कितना हो जाएगा बताइए 270, 270 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 गो और 9 गो क्या हो जाएगा 360 हो जा रहा है। तो हम लोग का वह कितना हो गया बताइए 270। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, दूसरा नंबर वही ना दिया है जी। दूसरा में क्या निकालना है, दीर्घवृत्त खंड का, सॉरी संगत दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर संगत, दूसरा में संगत दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, गुना क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है यहाँ पर 270, और बटा में कितना 360 गुना पाई का मान 3.14, 3.14 गुना आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर का मान 10 है, आर का मान कितना है 10, तो हम लोग लिख सकते हैं 100। क्या लिख सकते हैं 100, क्या कि स्क्वायर है 10 गुने 10 100 हो जाएगा। ठीक, अच्छा देखिए, एक सोना से एक सोना, इसको काट दीजिए 9 से, तो 9 तिया 27, 9 चौका 36, है कि नहीं, कट गया। यहाँ पर काट दीजिए 25 चौका 100, 25 हो गया, तो 25, 25 चौका 100, तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100 है ना। तो 25 चौका 100, 4 आ गया, कितना आ गया 4, 4 से इसको काटेंगे तो कटेगा क्या 3 यानी कि 314, 4 से कट जाएगा। अच्छा देखिए कोई बात नहीं,
इसको गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 3 गुना 314 बटा में कितना 4 बटा में कितना है 4 तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा चाहे इसको गुना करके काट लीजिए 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 4 तिहाई 12 4 एकम 4 और 1 5 और फिर कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 बटा में कितना 4 4 दूना 8 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 4 से फिर तो 4 तिहाई 12 सॉरी 4 तिहाई हो गया। चलिए देखिए पूरा छोटा हो गया क्या जूम कीजिए उसको थोड़ा सा। चलिए देखिए तो यहाँ पर कितना हो गया इसको काटेंगे फिर से देखिए 4 दूना 8 1 बचेगा तो हो जाएगा कितना फिर 4 तिहाई 12 3 बचेगा 8 चौका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर बोलिए गड़बड़ हो रहा है क्या आंसर है गुना गड़बड़ हुआ है कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 के दो हाथ में एक 3 एकम 3 और एक 4 न होगा देखिए गुना गड़बड़ कर दी है ना कितना हो जाएगा 3 4 तिहाई 12 के 2 और 3 एकम 3 3 और 1 4 और 3 तिहाई 9 अब इसको काटिए तो 4 दूना 8 फिर 4 एकम 4 बच गया कितना 2 तो 5 चौका 20 यही ना होगा जा गड़बड़ हो गया ओह आज दिमाग 4 दूना कितना हो जाएगा एक कितना हो गया हम लोग का 14 हो गया तो कितना होगा 4 तिहाई 12 2 बच गया 22 तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 दशमलव अब कितना हो गया 2 तो 20 हो जाएगा 5 चौका 20 अब सही हुआ 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। तो दिमाग ही कहाँ चला जा रहा है कि नहीं चल देखिए इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं।